हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कृष्ण कथा सुनने में भक्तों की सहायता भगवान किस तरह करते हैं। पिछला टॉपिक था कृष्ण कथा में रुचि कैसे आए। तो उसमें प्रभुपाद जी ने बताया कि शुद्ध भक्तों की सेवा से कृष्ण कथा में रुचि आती है। और आज हम लोग सुनेंगे कि भगवान हैं जो कृष्ण कथा सुनने में, हरि कथा सुनने में कैसे भक्तों की सहायता करते हैं। आइए सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज का श्लोक है, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तना हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहित्रशताम्। प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। देखिए, शृण्वताम, देखा हमने भगवत कथा में रुचि कैसे उत्पन्न होती है। तो प्रभुपाद जी ने बताया पिछले श्लोक में कि जिन्होंने कथा सुनने के लिए उत्सुकता जागृत कर ली है। तो यहाँ शृण्वताम का मतलब जिन्होंने कथा सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है। भगवान क्या करते हैं, उसके परमात्मा रूप में उसके हृदय में स्थित होकर उसके अंदर जो भौतिक भोग की इच्छाएं हैं उसको हटाते हैं। ये किन लोगों के लिए करते हैं मदद? वो क्या सबको मदद करते हैं? नहीं। यहाँ कहते हैं कि जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है। और ये रुचि कैसे उत्पन्न हुआ? शुद्ध भक्तों की सेवा से। भगवान की कथाएं ठीक से सुनने तथा कहना अत्यंत पुण्यप्रद है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट ये है कि भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न हैं। तो देखिए, अगर कोई भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान करता है तो यह समझना चाहिए कि भगवान जो हैं दिव्य शब्द के रूप में वहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि भगवान तथा भगवान की कथाएं अभिन्न हैं। भगवान का नाम भगवान अभिन्न है। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियाँ निहित हैं और उनके असंख्य नामों में वही शक्तियाँ प्रदान की है। और भगवान का नाम लेने और कथा सुनने का कोई समयावधि भी निश्चित नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपने सुविधा अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक भगवान के पवित्र नाम का जाप करना है। प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में। तो उन्होंने बताया कि भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करने से ऐसा करके प्राप्त किया जा सकता है रुचि। भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि कोई भी भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और उनके विषय में सुनने के लिए इच्छुक है, तो वे भक्त के भीतर इस तरह कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। भगवान कहते हैं हमसे ज़्यादा उत्सुक हैं हमें वापस बुलाने के लिए, लेकिन हम लोग हैं जो भगवान के पास जाना ही नहीं चाहते। केवल कुछ ही ऐसे लोग हैं जो भगवान के पास जाना चाहते हैं। और देखिए, किंतु जो कोई भी भगवत धाम वापस जाना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण उसकी सहायता करते हैं। इसलिए यहाँ बड़ा सुहित्र, भगवान उपकारी है। तो जो भी भगवान भगवत धाम को जाना चाहता है, भगवान उसकी सहायता करते हैं। देखिए, भगवत धाम में प्रविष्ट नहीं हुआ जा सकता जब तक हमारे अंदर समस्त प्रकार के पाप हों भरे हुए हैं। तो समस्त प्रकार के पापों से हमें मुक्त होना चाहिए उसके लिए।
और देखिए ये पाप हैं क्यों? तो कहते हैं भौतिक पाप जो हमारे हैं, हमारी भौतिक प्रवृत्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छाओं के कारण है। पिछला में देखा कि भगवान के प्रति जो विरोध हम करते हैं उसके कारण हमारा पतन होता है। तो इस पर कैसे इसको छुटकारा पाया जाए, क्या इसमें बाधाएं क्या है? तो इसमें बताया गया, तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया, भक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामनी तथा कंचन मुख्य बाधा है। कामनी का मतलब होता है स्त्री तथा कंचन का मतलब होता है धन। तो हमने कुछ क्लास में कक्षा में हमने कुछ प्रसंग भी देखा था, विश्वामित्र, शौभरी मुनि और कंडो मुनि का कहानी भी हम लोगों ने सुना था, कथा सुना था हम लोगों ने। उसके माध्यम से हमने समझे, देखिए कैसे कामनी कैसे अटैक करती है। ठीक है, धन का होना। तो देखिए कहते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति पथ के अनेक दिग्गज जो हैं, विश्वामित्र, शौभरी मुनि, कंडो ऋषि, बहुत से दिग्गज जो हैं, इस तरह के दिग्गज जो इन प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं। देखिए ऐसे ऐसे दिग्गज शिकार हो जाते हैं। तो देखिए हमारा क्या कहना, तो यहाँ पर देखिए भगवान और इस प्रकार से मुक्ति पथ में लौट आते हैं, नहीं जा पाते हैं। तो लेकिन किंतु यहाँ पर देखिए भगवान जो है, अगर भगवान स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं यहाँ पर, तो भगवत कृपा से ये सारी प्रक्रिया सुगम बन जाती है, आसान बन जाती है। कामनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना एक कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अनादिकाल से ऐसे ही वस्तुओं से जुड़े रहे हैं। रूपाल जी महाराज एक शब्द कहते हैं, और इस बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। तो क्या करना है हमें भगवान की कथाओं को सुनना है। भगवान हमारी सहायता खुद करते हैं। किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और सारे अनर्थ उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ठीक है, कहते भगवत कृपा, भगवान की जब कृपा होती है तो भक्तों को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है और उसको जो भी विघ्न है, कामनी कंचन जैसे जो भी विघ्न है, सबसे उसकी रक्षा हो जाती है और अनर्थ, सारे अनर्थ निवृत्ति होती है, मस्तिष्क सारे अनर्थ निवृत्ति होती है, दूर धीरे धीरे दूर चली जाती है। और इस पर भगवान है जो भक्तों की सहायता करते हैं। तो इसके संदर्भ में अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप पर दे सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे और हमारे जो सीनियर वैष्णव हैं उनसे भी कंसल्ट करके आपको प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।